द्रौपदी के कर्ण से मिलकर जाने के बाद कर्ण अकेला रह गया। कुटी के द्वार पर अब कोई पदचाप नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति अब भी हवा में अटकी हुई थी, जैसे कोई प्रश्न जिसका उत्तर देना बाकी हो। कर्ण बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। दीपक की लौ स्थिर थी, पर उसके भीतर कुछ लगातार कांप रहा था। वह युद्ध भूमि का वीर था, पर आज पहली बार उसने स्वयं को निरस्त्र पाया। तो यही था, उसने मन ही मन कहा, जिससे मैं जीवन भर बचता रहा। उसने कभी भी युद्ध से पीठ नहीं मोड़ी थी, पर आज वह अपने विचारों से भागना चाहता था। द्रौपदी कुछ मांगने नहीं आई थी, यही बात सबसे भारी थी। यदि वह क्रोध लेकर आती, यदि वह श्राप देती, यदि वह प्रतिशोध मांगती, तो कर्ण उसे भी युद्ध मान लेता। पर वह सिर्फ देखने आई थी, और देख जाना कभी कभी हार से भी अधिक पीड़ादायक होता है। कर्ण बैठ गया। धनुष उसके पास रखा था, वही धनुष जिसने उसे संसार के सामने अजेय सिद्ध किया था। पर आज वह धनुष उसे बचा नहीं पा रहा था। उसकी स्मृति सभा की ओर लौट गई, जहाँ शब्दों को हथियार बनाया गया था और एक स्त्री को वस्तु। मैंने क्या पाया? कर्ण ने स्वयं से पूछा। सम्मान नहीं, राज्य नहीं, सिर्फ यह भ्रम कि शक्ति के साथ खड़े रहना ही जीवित रहने का एकमात्र मार्ग है। उस रात कर्ण को पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि वह दुर्योधन का मित्र नहीं था, वह उसकी आवश्यकता था, और आवश्यकता कभी मित्र नहीं होती। कुटी के बाहर हवा तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां टकराई, मानो वे भी कुछ कहना चाहती हों। यदि मैं अलग होता, यह विचार उसके मन में आया और वहीं रुक गया। इतिहास यदि से नहीं बनता, इतिहास निर्णयों से बनता है, और कर्ण जानता था उसके अधिकांश निर्णय पहचान की भूख से उपजे थे, धर्म से नहीं। उसने आकाश की ओर देखा, तारे स्थिर थे, जैसे उन्हें सब पता हो। मुझे कोई क्षमा नहीं देगा, कर्ण बुदबुदाया, और शायद मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं। पर उसी क्षण द्रौपदी का स्वर उसके भीतर गूंज गया। मैं तुम्हें मनुष्य की तरह देखने आई थी। मनुष्य, यह शब्द उसके लिए नया था। संसार ने उसे या तो सूत पुत्र कहा, या दानवीर, या शत्रु, पर मनुष्य जिसे गलती करने का अधिकार हो, जिसे पछतावे की अनुमति हो, उसे किसी ने नहीं देखा था। उस रात कर्ण ने स्वयं को देखा, और वह दृश्य भयावह था। उसने समझ लिया, वह युद्ध जीत भी जाए तो भी उस रात को नहीं जीत सकता। द्रौपदी के जाने के बाद वह स्त्री नहीं बची थी, पर उसका प्रश्न जीवित था, और प्रश्न तलवारों से अधिक गहरे वार करते हैं। कल मैं युद्ध करूंगा, कर्ण ने स्वयं से कहा। मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। पर भीतर कहीं एक मौन स्वीकारोक्ति जन्म ले चुकी थी कि कुछ युद्ध लड़े नहीं जा सकते। दीपक की लौ अचानक थोड़ी झुकी। तेल समाप्त हो रहा था। कर्ण ने उसे बुझने नहीं दिया, पर उसमें तेल भी नहीं डाला, जैसे वह जानता हो कुछ प्रकाश स्वयं बुझने दिए जाते हैं ताकि अंधेरा सच दिखा सके। द्रौपदी जा चुकी थी, पर उस रात कर्ण भी अपने पुराने स्वरूप से विदा ले चुका था। अब जो युद्ध आने वाला था, वह केवल पांडवों और कौरवों का नहीं था, वह उस मनुष्य का युद्ध था जो बहुत देर से अपने भीतर जन्मा था, और जिसे इतिहास जीतने का अवसर नहीं देता। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत की कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि अन्याय चाहे जितना बलवान हो, धर्म की जीत निश्चित है। फिर मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।